हेलो दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीजी टेट का जो एग्जाम हुआ है उसका फर्स्ट जो पेपर हुआ है पहले शिफ्ट का, उसका एक्सपेक्टेड आंसर की देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है आंसर की देखने से पहले जो है पेपर के लेवल के बारे में जो है बात कर लेते हैं दोस्तों कि आज का जो पेपर था वो किस लेवल का था। तो मैंने बहुत सारे लोगों से जो है पूछा, वहां पे बहुत कुछ लोग जो है इजी बता रहे हैं, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी बता रहे हैं। और पहली बार जो है पेपर को देखने के बाद जो है फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये मेरे को जो है मॉडरेट लेवल का लगा, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदी के पोर्शंस हैं और जो शिक्षा शास्त्र हैं कुछ जो है कुछ लेवल कुछ हद तक जो है इजी थे, जो वन लाइनर थे। उसके अलावा यदि इंग्लिश की बात करें तो बहुत ही डिफिकल्ट था। और गणित जो था वहां पे जो है थियोरिटिकल क्वेश्चंस भी थे, और वहां पे जो न्यूमेरिकल डेटा थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, वो जो है बहुत ही सरल थे। लेकिन वहां पे जो है जो थ्योरी क्वेश्चंस थे वो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लगा, क्योंकि वैसा क्वेश्चंस कोई पढ़ता नहीं है, ऐसा क्वेश्चंस भी आए हुए थे। तो ओवरऑल यदि बात करें तो क्वेश्चन का लेवल हाई है, ठीक है। साथ ही दोस्तों जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, ज्यादातर लोग कमेंट्स में यही पूछेंगे कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होने वाला है। तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता दोस्तों, क्योंकि जो है आप लोग को पता है कि यहाँ पे 7 लाख से भी ज्यादा फॉर्म अप्लाई हो चुका है, ठीक है। और 7 लाख जो है कैंडिडेट जो है एग्जाम दे रहे हैं, दोनों पेपर। पिछले जो टेट के मुकाबले में जो है जस्ट डबल है, लगभग डबल जो फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो उसको जो है एक्चुअल में जब मॉडल आंसर आ जाएगी व्यापम के द्वारा तब जो है बताते बनेगा। फिलहाल अभी हम लोग जो है एक्सपेक्टेड आंसर की देख लेते हैं। यहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, वहीं हिंदी से भी 30 है। तो टोटल हम लोग 60 क्वेश्चन इसी वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था ये सेट बी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सेट बी में पहला क्वेश्चन था विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास संयोग का परिणाम होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है हिंदी में जो पूछे गए थे क्वेश्चंस दोस्तों, वहां पे बहुत ही डिफिकल्टी वर्ड्स थे। शुद्ध हिंदी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका ऑप्शन भी बहुत ही ज्यादा शुद्ध हिंदी में है कई क्वेश्चंस के, ठीक है। तो यदि आप इंग्लिश को भी पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा सा इजी जा रहा था। दूसरा क्वेश्चन है एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेव वायोगोत्स्की के अनुसार इस प्रकार के निजी भाषण किसका संकेत है। तो वो जो है स्वनियमन का है, ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन का। क्वेश्चन नंबर तीसरा है निम्न में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बल का सिद्धांत भी कहलाता है। तो स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत जो है पुनर्बलन का सिद्धांत कहलाता है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है। तो डायग्नोस्टिक का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। तो इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन से जो है जाना जाता है। छठवां क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का शामिल किया गया है। तो आर्टिकल 45 में है दोस्तों। सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो साथी समूह, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना वह कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं नैतिकता के खालिस्तान चरण का प्रतिनिधित्व करती है। इसका करेक्ट आंसर है पारंपरिक। 9वां क्वेश्चन है यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है एनी सुलिविन जिन्होंने हेलेन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया किससे पीड़ित थी। तो वो जो है दृश्य हानि से, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है बल्कि इसमें निम्न भी शामिल हैं। आपका ऑप्शन दिया था प्रतिभाशाली छात्र, खेलों में उत्कृष्ट छात्र, मादक द्रव्य सेवन करने वाला छात्र और समाज के कमजोर वंचित वर्गों के छात्र। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के छात्र इसमें जो है शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन विकास का अर्थ है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। 13वां क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है तो गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है, तो सहनशीलता जो है बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है, आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट TAT है, तो वो क्या है, प्रक्षेपण तकनीक है, ठीक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषाई क्षमता या कौशल, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगी। 17वां क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी हो जाएगी, प्राक संक्रिया काल, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। 18वां क्वेश्चन है, बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह विशेषता है, तो यह किसकी विशेषता है, बौद्धिक विकास की हो जाएगी। 18वां का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है, तो किशोरावस्था को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है, तो BS ब्लूम ने जो है नहीं किया है, बाकी ने जो है किया है, कोहेलर, स्किनर और थॉर्नडाइक ने किया है। 22वां क्वेश्चन है, 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता है क्योंकि वह आत्म केंद्रित है, ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 23वां क्वेश्चन है, पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। 24वां क्वेश्चन है, नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है, तो कौन है, पियाजे, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे गलत क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। दिया है ऑप्शन में, व्यक्तित्व अनूठा व विशिष्ट होता है, बी ऑप्शन में दिया है व्यक्तित्व अनुवांशिकता व वातावरण का संयुक्त उत्पाद है, ऑप्शन सी है व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन व्यवहार में फैला हुआ, ऑप्शन डी है व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के ब्रह्म रूप तक सीमित होता है, तो ये जो है आपका गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है दोस्तों, विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं वाले विद्यार्थी की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो विशेष शिक्षा, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। 27वां क्वेश्चन है, मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी मोटर विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सकल मोटर विकास से ठीक मोटर विकास, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है, तो प्रस्तुतिकरण, ठीक है, प्रेजेंटेशन जो है प्रमुख है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट है। 29वां क्वेश्चन है, दिव्या को 3 पेन दिखाया गया और वह अवलोकन करती हैं कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित करती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्रमबद्धता, ठीक है। 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है, तो इसका आंसर जो है पूर्व किशोरावस्था हो जाएगा। तो हमने जो है टोटल 30 क्वेश्चन देखे दोस्तों। अब आगे देखते हैं हिंदी के क्वेश्चंस, ठीक है। ये सेट बी है दोस्तों, आप अपने क्वेश्चन का जो है मिलान कर लीजिएगा, ये सेट बी है। हो सकता है आपके सेट में जो है दूसरे जगह पे क्वेश्चंस होंगे, दूसरे नंबर पे होंगे, तो आप चेक कर लीजिएगा। हिंदी का क्वेश्चन ही जो है थोड़ा सा सरल लगा है दोस्तों, बाकी जो है थोड़ा सा टफ लेवल का ही था। तो हिंदी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। हिंदी में 21वां क्वेश्चन में था, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होता है। ऑप्शन था धनवान होना, असंभव होना,
उच्च और साधारण की तुलना, गुण के विरुद्ध नाम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, उच्च और साधारण की तुलना। 32वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। तो हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है तो सबसे पहले कौन सा आया था दोस्तों? संस्कृत आया था, ठीक है, क्योंकि वो जो है वेद भाषा थी, वैदिक काल से जो है संस्कृत जो है सबसे पहले आई थी। उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी, यानी कि संस्कृत सामने में होगा, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगी। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी, ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी में, ठीक है। ये इससे पहले जो है व्यापक में और पूछा जा चुका है। 33वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? तो बाल साहित्य होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। 34वां क्वेश्चन है, बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? घोड़े बेचकर सोना। ये तो सबको पता ही होगा, सब लोग करेक्ट करके ही आए होंगे। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पदक्रम है? ऑप्शन ए, लड़का पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है पुस्तक, पढ़ता लड़का पुस्तक है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है दोस्तों, लड़का पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, ये सही पदक्रम है। 36वां क्वेश्चन है, अनुस्वार युक्त शब्द है। अनुस्वार या फिर आप डिटेल में ग्रामर पढ़े होंगे हिंदी बुक में, तो आपको पता होगा अनुस्वार क्या होता है। ये अंगूर का उच्चारण जो है अनुस्वार होता है, ठीक है। आपको ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है, जो कम बोलता है को एक शब्द में कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं? अल्पभाषी, ठीक है। भाषा सीखने का प्रथम चरण है बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुनना, ठीक है। कोई सुन के ही जो है भाषा को सीखने का प्रयास करता है। छोटे बच्चे लोग पहले सुनते हैं, फिर जो है सीखने का प्रयास करते हैं, फिर बोलते हैं, उसके बाद लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा इसका। 39 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, श्रुति लेख। इसका करेक्ट आंसर जो है श्रुति लेख ही है, ऑप्शन नंबर डी। 40वां क्वेश्चन है, निम्न में से द्विगु समास नहीं है। तो द्विगु समास क्या होती है दोस्तों? जहां पे जो है समूह का जो है पता चलता है, जैसे पंचवटी, ठीक है, त्रिभुवन, चतुर्भुज में 4 भुजाओं वाला, ये सब क्या होता है? द्विगु समास होता है। यहाँ पे पसेरी जो है नहीं है, ठीक है। तो 40 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है, निम्न में से बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है। चतुरानन ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो जो है द्विगु समास का जो है उदाहरण है, ठीक है। बाकी जो है चौलरी, सटरस, सतखंड, ये जो शेप को बता रहे हैं दोस्तों बहुब्रीहि समास के। बाकी जो है एग्जांपल्स हैं। चतुरानन जो है द्विगु समास का है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है चतुरानन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं है पूछा गया क्योंकि। 42वां क्वेश्चन है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। रोटी मत खाओ, तुम क्या खा रहे हो, वह जो न करे सो थोड़ा, उसने कुछ नहीं खाया। यहां पे थोड़ा सा डाउटफुल है दोस्तों, फिर भी जो है वह जो न करे सो थोड़ा ही आएगा, क्योंकि रोटी मत खाओ जो है आज्ञावाचक हो जाता है, ठीक है। तुम क्या खा रहे हो प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो है ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए इसका जो है। यदि एग्जैक्ट आंसर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण वाले क्वेश्चन 42 का। 43 क्वेश्चन है, भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है। आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक। तो सबसे पहले आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो ही करेक्ट है। आंगिक क्या है दोस्तों? पहले जो है इशारे में बात करते थे, जब आदि मानव लोग इस्तेमाल करते थे भाषा का, वो आंगिक कहलाता था। तो वहीं से जो है भाषा का विकास हुआ है, ठीक है। तो आंगिक जिस जहां पे सामने में है वही जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले आंगिक हुआ, इशारों में बात हुई, फिर धीरे से वाचिक हुआ, फिर लिखित हुआ, फिर यांत्रिक हुआ। तो ऑप्शन ये जो है आपका करेक्ट है। 44 निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है, तो इसको सबको पता है दोस्तों, उल्लू है, ठीक है। 45 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। तुम खाओ, क्या तुम खा रहे हो, उसने खा लिया होगा, यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं। तो ये जो है संदेहवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 46 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। तो यहां पे समझिएगा ऑप्शन ए में है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। तो यदि यहाँ पे अनेकों की जगह में अनेक होता तो ये जो है शुद्ध वाक्य होता, यानी कि ये जो है अशुद्ध हो गया, ठीक है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूं,
तो गाने का जो है अभ्यास किया जाता है दोस्तों, कसरत नहीं किया जाता है। ठीक है, ये भी जो है अशुद्ध वाक्य है। सी है, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। तो यहाँ पे की बोलने की जरूरत नहीं थी दोस्तों। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है, ये जो है शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे की जो है जबरन का ऐड कर दिया गया है। आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 47 क्वेश्चन है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। ठीक है, ये जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी तो अलग ही ऑप्शन है। आकार की रोटी न बनने तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। नीचे गिर जाना भी नहीं है, नीच कर्म करना ये भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है। चिरंतन शब्द का जो विलोम शब्द है वो नश्वर होता है। चिरंतन को सिंपल यदि आप समझना चाहो तो चिरंजीवी भव, जो आशीर्वाद देते हैं यानी कि अमर रहो। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द जो है नश्वर हो जाएगा। किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है, तो अधिकारहीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है, ध्वनि के मेल में बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सार्थक वर्ण समुदाय बोल दिया गया। ठीक है, वर्ण समुदाय क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। ठीक है, सार्थक वर्ण नहीं पूछा है, सार्थक वर्ण समुदाय पूछा है। यदि सिर्फ सार्थक वर्ण पूछा रहता तो अक्षर आता, लेकिन यहाँ पे सार्थक वर्ण समुदाय है। 51वां क्वेश्चन है, सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है 8 से 10 माह में, 6 से 7 माह में, 2 से 3 वर्ष में। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, 8 से 10 माह और 6 से 7 माह दोनों में से कंफर्म एक आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से 8 से 10 माह ही आएगा, लेकिन एग्जैक्ट जो है पता नहीं है। ठीक है, और मैं मिसगाइड नहीं करना चाहता आपको, इसलिए इसका आंसर भी आप यदि आपको पता हो कंफर्म तो आप कमेंट में जरूर इसका रिप्लाई दीजिएगा। 52वां क्वेश्चन है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। 53वां क्वेश्चन है, निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर किसको बोलते हैं, जिसको बोलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, जिस अक्षर को बोलने में जो है ज्यादा समय नहीं लेता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाता है। यदि आप ग्रामर पढ़े होंगे तो पता ही होगा। इसका करेक्ट आंसर अ हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। ठीक है, 54वां क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं, तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग जो पढ़े हैं वहां पे जो है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग पढ़ते हैं जो है। ठीक है, नपुंसक लिंग जो होता है तो वो जो है संस्कृत में होता है 3 दोस्तों। यहाँ पे हिंदी ग्रामर में 2 होता है, केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। ठीक है, यदि संस्कृत में पूछा जाता तो 3 होता, तो नपुंसक और जो उभयलिंग होता है वो संस्कृत में आता है, संस्कृत व्याकरण में, न कि हिंदी में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 2 होगा दोस्तों। 55वां क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो सिंपल सी है, पहाड़ जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्न शब्दों में तत्सम शब्द क्या है, तो तत्सम शब्द क्या होता है, संस्कृत को जो शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। ऑप्शन में आया था वत्स, खेत, पिता, राय, तो यहाँ पे वत्स जो है संस्कृत शब्द है, वत्स यानी बेटा होता है, पुत्र को जो है वत्स संस्कृत में बोला जाता है। इसका करेक्ट आंसर यह हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन है, उपसर्ग युक्त शब्द है, भिक्षुक, परिधि, मृगया, इच्छा, तो परिधि जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है, तो बहुभाषिकता क्या होता है, अपने लैंग्वेज में जो है मातृत्व लैंग्वेज का उपयोग जब किया जाता है वो जो है बहुभाषिकता कहलाता है। ठीक है, जब ऐड हो जाते हैं मातृत्व लैंग्वेज तब, यानी कि मातृभाषा जो है, तो माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं, ये में भी बहुभाषिकता है। ठीक है, 58 का आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों, वनिता होता है। ठीक है, 59 का बी करेक्ट आंसर है। 60 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हिंदी में, कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे। ठीक है, उसे ड़ वाले शब्दों की सीडी सुनने के लिए बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं, उसे ड़ वाले शब्दों की सूची देंगे, उसे ड़ वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। डी में है स्वयं ड़ वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्य पूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 60वां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अभी जो मैंने मॉडल आंसर बताए हैं दोस्तों
वो जो है एक्सपेक्टेड मॉडल आंसर की है, जब तक कि व्यापम द्वारा मॉडल आंसर जारी नहीं कर दिया जाता है। हो सकता है एक दो क्वेश्चन का जो है यहाँ पे फेरबदल देखने को मिल सकता है दूसरा आंसर, क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों कि मॉडल आंसर जब सीजी व्यापम का आता है तो हमको जो है कुछ और ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो मे भी एक दो क्वेश्चन का चांसेस है, बाकी जो है आपके सभी भी आंसर जो है करेक्ट हैं। और आगे का यदि आप मॉडल आंसर देखना चाहते हैं, ये पहला पार्ट है। इसके बाद जो है गणित का पोर्शन पता है, इंग्लिश का पोर्शन पता है और आपका इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो उसको अगले पार्ट्स में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, साथ ही जो है और मॉडल आंसर आप अभी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में मॉडल आंसर के अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।